आप देख रहे हैं स्टार 24 फास्ट न्यूज़ नासिक। वैसे तो 10th या 12th के बाद आगे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि आगे क्या करना है। क्योंकि 10th के बाद भी बहुत ऑप्शंस है, 12th के बाद भी बहुत ऑप्शंस है। उसमें भी ऐसा है कि कंप्लीटली मुझे या ग्रेजुएशन करना है या कुछ डिप्लोमा है, डिग्री है, आगे कुछ एडमिशन करना है। बहुत से सवाल मन में रहते हैं। लेकिन एक पार्ट ऐसा भी है कि कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का कि मुझे 10th के बाद या 12th के बाद क्वालिफिकेशन आगे कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन मुझे कोई कोर्स करके कोई जॉब करता हूँ तो मेरी फैमिली के लिए या मेरे फ्यूचर के लिए वो मैं पा सकता हूँ। ऐसे कहाँ पे उसके मन में एक इच्छा रहती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट आगे पढ़ नहीं सकता। कुछ मतलब फाइनेंशियल या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं। इन लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट नासिक में है, गोविंदनगर या सिटी में, कि यहाँ पे आके हम वो कोर्सेस करके 10th या 12th के बाद तुरंत ही जॉब पा सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम आए हैं ISDT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग नासिक। कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, उसका मतलब फीस है, ट्रेनिंग है, क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब हम यहाँ पे अभी जो इंटरव्यू है उसमें मतलब इंफॉर्मेशन लेंगे। और उससे सबको मतलब एक अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा कि यहाँ पे एडमिशन करना है, कैसे करना है, क्या क्या कोर्सेस है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, फीस क्या है, सब यहाँ पे मतलब ये इंटरव्यू के दरमियान होंगी, वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे साथ है सोहम। पहले तो इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग नासिक, इसका जो मतलब जो बैकग्राउंड है और कब से स्टार्ट है और मतलब यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुए और क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, ये सब तो जान ही लेंगे। सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूट है, एक मतलब इसका कब से स्टार्ट हुई है, हम बताइए। देखिए, ISDT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ये जो इंस्टीट्यूट है वो 22 साल पहले स्थापित हुई थी। और इस 22 साल की जर्नी में ऑल ओवर इंडिया हमने 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफाई कर दिया है। और ऐसा है कि हम NSDC का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। तो उसकी क्या अधिक जानकारी थी, जैसे सबको उसके बारे में अवगत है। जी, NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है और ऑल ओवर इंडिया वो लोगों के और स्टूडेंट्स की स्किल डेवलप करने के लिए ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज लॉन्च करते होते हैं। और ISDT जो हमारा कॉलेज है वो NSDC का ट्रेनिंग पार्टनर आता है। सो जो हमारे पास से सर्टिफिकेट स्टूडेंट को दिया जाता है वो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होता है, यानी NSDC सर्टिफिकेट होता है। यस, ओके। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इस इंस्टीट्यूट में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है और कौन कौन से, क्योंकि 10th या 12th के बाद ही मतलब हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है और कोर्सेज लेना है। कि जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे कि अलग अलग तरह के, जैसे ऑफिस असिस्टेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो कैसे मतलब यहाँ पे गाइडेंस मार्गदर्शन किया जाता है, जी, क्या प्रोसेस है? एक्चुअली NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, तो ISDT उनका ट्रेनिंग पार्टनर है जो हमारा कॉलेज। तो उनके थ्रू एक सर्वे किया गया था ऑल ओवर इंडिया मार्केट का, जिसमें ऐसे सामने आया है कि ऑल ओवर इंडिया जो सबसे ज़्यादा पोजीशंस वैकेंसी होते हैं जॉब के, जैसे ऑफिस असिस्टेंट, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये पोजीशंस बहुत है और जॉब सीकर्स टू जॉब रेशो बहुत कम है। ओके, यानी पोजीशंस बहुत है, एम्प्लॉय इंटरव्यूज के लिए जाना भी चाहते हैं, बट स्किल कम होने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो NSDC ने ये टारगेट किया कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऐसे पोजीशंस के लिए लोगों की स्किल्स डेवलप करके उन्हें जॉब ओरिएंटेड बनाया जा सके। सो इसके थ्रू ऑफिस असिस्टेंट, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव और फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये 3 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। और अगर इन कोर्सेज के लिए अगर किसी को एनरोल करना हो तो हमारी तरफ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जो, तो उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल करके इंक्वायरी करके आप एडमिशन एनरोल कर सकते हो।
जो अभी से मेंशन किया कि जो अलग अलग कोर्सेस है तो उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिस असिस्टेंट, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव और फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये 3 पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट के अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि हर बिजनेस या कंपनी को बैक एंड बैक ऑफिस का वर्क संभालने के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट कंपलसरी लगता ही है। तो इसके लिए बैक ऑफिस में क्या स्किल्स ऐसे चाहिए जो एक एम्प्लॉय दे सकता है कंपनी को, जैसे बैक ऑफिस मेंटेनेंस, इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो बैक एंड बैक ऑफिस के स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉय को कंपलसरी होना चाहिए। तो ये स्किल कोर्सेज की वजह से इन सब स्किल्स को डेवलप किया जाता है। और टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे आपको पता है कि कॉलिंग से ही हर बिजनेस और कंपनी अपनी मार्केटिंग करता है। तो एक टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव का सबसे मेन रोल ये होता है कि कॉल पे ही अपने क्लाइंट को अपने कंपनी के बारे में बता के एक रिलेशनशिप डेवलप करे। तो डेवलप करने के साथ जो डील है वो ऑनलाइन ही क्रैक करें या फिर कॉल पे बात करते ही क्रैक करें, और अपने क्लाइंट को कन्विंस कैसे करें। तो टेली सेल्स पे हम फोकस करते हैं कि टेली सेल्स के स्टूडेंट्स को हम कन्विंसिंग पावर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, जिसकी वजह से जो कॉल करते हैं, कॉल पे क्लाइंट के साथ जो डील है वो क्लाइंट को कन्विंस करके डील क्रैक कर पाए। इसमें ऐसा भी होता है कि टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव बोले तो पहले डाउट ऐसा रहता है स्टूडेंट के मन में, कह रहे क्योंकि लैंग्वेज का इशू आता है, तो एक तो फ्लुएंट मराठी है और हिंदी है और इंग्लिश है, तो वो कैसे क्लियर होता है? देखिए, आज की जनरेशन ऐसी है कि सभी लोग इंटरमिक्स लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अगर एक हिंदी पर्सन है तो वो कुछ इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करेगा, और जब हम बिजनेस में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, तो बिजनेस में हमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनका एक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कन्विंसिंग में। तो टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव हम टेली सेल्स के कोर्सेज में यही क्लियर करते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी पिच कैसे रखे, क्लाइंट के साथ बात कैसे करें, उनको कन्विंस करते हुए जो इंग्लिश वर्ड्स मैंने आपको बताया तो वो इंग्लिश वर्ड्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो ये हम टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के कोर्स में सिखाते हैं। ओके, सेम वैसे ऑफिस असिस्टेंट में कैसा होता है? क्योंकि वो भी एक ऐसा है कि जस्ट एक मन में ऐसा रहता है कि यार मैंने MSCIT कोर्स कर लिया है, कुछ बेसिक मतलब टाइपिंग का है, लेकिन आगे उसमें स्पेसिफिक क्या है? जैसे मतलब इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, हॉस्पिटलाइजेशन में काम करना है, फील्ड अलग कौन से भी वो क्या है? अभी बिजनेस और कंपनी आप कोई भी देख लीजिए, हर कंपनी को ऑफिस असिस्टेंट एक लगता ही है कैंडिडेट। तो ऑफिस असिस्टेंट में कैसे होता है कि अगर एक कोई कंपनी है जिसमें कॉमर्स साइड में ज़्यादा ऑफिस असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, तो उसमें ERP 9 सॉफ्टवेयर होगा, या फिर कॉमर्स साइड के सॉफ्टवेयर जो होते हैं अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के, वो सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करें। अगर कोई बेसिक कंपनी हो या फिर समझ लीजिए फाइनेंस कंपनी हो, तो उनमें एक्सेल्स का बहुत यूज़ होता है। तो MS एक्सेल, MS ऑफिस, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और थोड़ा एडवांस कंप्यूटर नॉलेज, ये भी दिया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनिंग, इंटरनल क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सब बातें ऑफिस असिस्टेंट में सिखाई जाती है। सेम वैसा ही फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव भी कोर्स अपने यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बारे में बहुत ही मतलब मन में रहता है कि यार बहुत फील्ड में खाली फील्ड वर्क है, तो उसमें भी अलग अलग टाइप का वर्क रहता है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक ऐसे क्या ट्रेनिंग है कि जैसे ईजी जा सकता है उसको? जी, देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेली स्कॉलर जो होता है, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है क्लाइंट और कंपनी के बीच में। बट फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव ये जो रिलेशनशिप बनाया हुआ है उसको मेंटेन रखने का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव करता है। तो फील्ड पे जाके क्लाइंट के साथ डील क्रैक कैसे करे और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कैसे करे आगे, वो प्रोफेशनल वे में कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ बात करके डील क्रैक करे, ये सब चीज़ जो है ऑन फील्ड जाके मेंटेन करना, कंपनी को रिप्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में दिखाया जाता है। वो कोर्सेज जो अवेलेबल है उसको जो मतलब कैरी आउट का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है मतलब मुझे ये कोर्स करना है तो इसके बारे में क्या बताएंगे? अगर किसी को ये कोर्स करना है तो क्यों करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है आफ्टर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड कि आगे लाइफ में करियर क्या करें, कौन सी साइड चूज करें, साइंस करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, वो क्या करें। बट इन स्टूडेंट्स में कोई एक बैकग्राउंड में ऐसा भी होता है जिन स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए होता है, जॉब रिक्वायरमेंट होती है, मे बी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो या फिर फैमिली फोर्स हो। बट इन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोर्सेज है वो सहायक इसलिए होते हैं कि जो इन्हें नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट देके इनको जॉब रेडी किया जाता है।
सो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि नेशनल लेवल का NSDC अप्रूव सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जो जाता है तो उन्हें बेनिफिशियल रहता है ये सर्टिफिकेट। सेकंड बेनिफिट ऐसा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये कोर्सेज किए गए हैं लॉन्च। सो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी स्टूडेंट्स कोई भी बैकग्राउंड में से आ रहा हो बट ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो ये कोर्स कर सकता है। और तीसरा बेनिफिट ऐसा है कि हमारे कॉलेज के थ्रू जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है जो नासिक में ही अवेलेबल है। सो जैसे ही स्टूडेंट सर्टिफाई होकर निकलता है तो कॉलेज के थ्रू ही उसे जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाता है। तीनों कोर्सेज की फी 9,000 अराउंड है, बट अगर हम मार्केट सर्वे में देखें, मार्केट की अगर हम कंडीशन देखें तो ऑफिस असिस्टेंट, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव तीनों ही पोजीशंस की स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 10,000 है। सो ये फीस का स्ट्रक्चर हमने जानबूझ के ऐसे रखा है कि स्टूडेंट्स इन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सके और जॉब रेडी जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें भी हमने फीस स्ट्रक्चर इंस्टॉलमेंट में भी अवेलेबल रखा है ऑप्शन, जिसकी मदद से अगर कोई वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकता है तो वो मिनिमम डिपॉजिट करके बाकी जो फीस है वो अगले इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। अभी जो कोर्सेस हमने बात की है, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट और फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसका ड्यूरेशन, सर्टिफिकेशंस ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्या है इसमें सर? जी, ये जो कोर्सेज है इनका ड्यूरेशन होता है 2 मंथ्स का। ये 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में 1.5 मंथ्स यानी 1.5 महीना उनको थ्योरी सिखाई जाती है अंडर प्रोफेशनल फैकल्टी, और बचे हुए जो 15 डेज है तो 15 दिनों में उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स उनके डेवलप किए जाते हैं, जिसकी मदद से उन्हें जॉब में आसानी हो। और जैसे आपने सर्टिफिकेशन पूछा तो सर्टिफिकेशन आपको NSDC अप्रूव मिलता है, जो कि एक नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है। जी ओके, इसमें जैसे बाकी बेनिफिट्स के बारे में हमने देखा, लेकिन जैसे कोर्स कंप्लीट होता है तो अपने यहाँ पे एक एडिशनल ऐसा है कि प्लेसमेंट सपोर्ट भी करता है, राइट। तो वो क्या है? हमारे नासिक में कॉलेज के थ्रू ही बहुत सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको ऑल ओवर द 12 मंथ्स यानी 12 महीनों में उनको रिक्वायरमेंट्स होती है ऑफिस असिस्टेंट, टेली सेल्स एंड फील्ड सेल्स की। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स की मदद से हम हमारे स्टूडेंट को ऐसे जॉब में प्लेसमेंट करते रहते हैं। ओके, बैचेस कैसे रहते हैं हमारे? मतलब जैसे अगर सब स्टूडेंट्स मतलब अलग अलग जो अपने ऑफिस असिस्टेंट हैं, टेली जैसे, तो बैचेस का टाइमिंग और बाकी अरेंजमेंट कैसा रहता है? देखिए, ये जो कोर्सेज है वो स्टूडेंट फ्रेंडली एंड एम्प्लॉय फ्रेंडली भी है। सो बेसिकली नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट एक कोई एम्प्लॉय है जो ये कोर्सेज करके अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहता है और नेशनल सर्टिफिकेट पाना चाहता है, तो इन दोनों कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हमने इन कोर्सेज की फी ये जो टाइम रखा है वो है 2 बैचेस के लिए। एक अगर स्टूडेंट की बैच है तो वो 3 से 5 बजे तक होता है क्लास, और अगर कोई एम्प्लॉय करता है जो दिन भर एट वर्क रहता है तो उनके लिए शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है। ओके, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि सब कर सकते हैं। एक सवाल रहता है कि इंस्टीट्यूट में अगर खाली स्टूडेंट नहीं है तो जो एम्प्लॉय है उनको भी आगे मतलब कुछ करना है, वो भी एडमिशन लेके जैसा टाइमिंग आप प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से हो। जैसे कि एडमिशन के बाद या कोर्स कंप्लीट करने के बाद हर एक को लगता है कि मुझे यहाँ पे काम मिलेगा, यहाँ पे जॉब मिलता है या बाहर भी मैं अप्लाई करके मतलब आगे करियर कर सकता हूँ। अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन जिन लोगों ने लिया, कोर्स कंप्लीट किया है, अभी कहाँ मतलब नासिक में या नासिक के बाहर काम कर रहे हैं? जी, हमारे ऑलरेडी 2 बैचेस हो चुके हैं, तो उन 2 बैचेस में से बहुत से स्टूडेंट्स नासिक MIDC में और बहुत से स्टूडेंट पुणे MIDC में ऑलरेडी जॉब प्लेस्ड है। ओके, तो इसके बाद ऑल जैसे सवाल और भी रहेगा कि इस इंस्टीट्यूट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में मतलब सब एडमिशन ले सकते हैं या कुछ कोर्स कर सकते हैं, ऐसा क्या यहाँ पे सर्विस है क्या पास? जी, देखिए, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होने की वजह से ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इन कोर्सेज के लिए एडमिशन एनरोल कर सकता है। हाँ, ओके। और फीस का एक कंटिन्यू करो, मैं कट मारूंगा। जो फीस का जो हमने मेंशन किया था यहाँ पे, तो ऐसा है कि जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लेसमेंट वगैरह, लेकिन एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके लिए फिर कैसा है? जी, जो अगर ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है जिन्हें प्लेसमेंट सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स के लिए हम हमारे जो कोर्स फी है, कोर्स फी में हम
उनको कंसेशन देते हैं। ओके, तो कैसा रहता है फिर वो? अगर नहीं करना है या खाली उनको डेवलप करना है तो? जी बिल्कुल, जिन्हें प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है हाँ। बट उन्हें नेशनल लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, हम्म। उसी के साथ अपने जो जॉब रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं उन्हें डेवलप करना है, आगे पुश करना है, तो फिर उसके लिए वो ऑब्वियसली ये कोर्स कर सकते हैं। ओके, इसमें सबसे और एक ऐसे कि 10th और 12th ऐसा है, तो ऐसे कुछ एडमिशन हुए कि उनका ग्रेजुएशन भी हो या डिप्लोमा करके, लेकिन फिर भी हमें करना है या जी बिल्कुल, हमारे पास इंक्वायरी MBA स्टूडेंट की भी आई है। ओके। MBA स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऐसे स्टूडेंट्स तक की हमारे पास इंक्वायरी आके वो उन्होंने भी ये कोर्स का फ़ायदा उठाया है। ओके, ये सवाल इसलिए है क्योंकि किधर तो भी मन में ऐसा एक रहता है कि अरे नहीं, मेरा तो MBA हुआ है या मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर भी कुछ तो भी ऐसे कि मुझे अलग से कोर्स करके तुरंत मुझे जॉब मिलती है तो क्यों ना करो। तो ये हर एक के मन में डाउट रहता है, थोड़ा सा बाजू होने के बाद उसे मन में आता है तो अरे नहीं, मुझे एडमिशन लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे वो कोर्स करना चाहिए, तो कर सकता है। इसलिए ये जो इंस्टीट्यूट है खाली स्टूडेंट नहीं, तो जो एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनको अलग से किधर पे अप्लाई करना है लेकिन कोर्स नहीं है, तो ऐसी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एडमिशन करके इसका हम फायदा कर सकते हैं। आज के तो ये जो कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पे एडमिशन करके मतलब यहाँ पे तुरंत जॉब हम पा सकते हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, गोविंद नगर। तो इनका एक टैगलाइन भी है, जैसे कि अपने आप को अपस्किल करके काबिल बनाइए और अपने करियर की राह आसान करिए। इसमें टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने इस दौरान ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसके फायदे क्या है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। NSDC का सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेट हमें इशू होता है। अफोर्डेबल फीस, पर्सनल ट्रेनिंग मतलब व्यक्तिगत प्रशिक्षण, थियरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर्स, एक्सपर्ट्स फैकल्टी एंड लास्ट में ऑफलाइन लेक्चर्स। ये जो बेनिफिट्स है यहाँ पे हम को सब मतलब एक ही जगह पे यहाँ पे मिलते हैं। तो जिनको यहाँ पे मतलब ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कांटेक्ट करिए और अपने आप को यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि ये कोर्स करके काबिल बना के फिर जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे ऑल ऑफ इंडिया में कहाँ भी ये जॉब हम पा सकते हैं और हमारा जो करियर है इसमें कर सकते हैं। आज हम अपने इस इंटरव्यू के दरमियान जो कुछ इन्फॉर्मेशन सबको दी है बहुत ही अच्छे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सब मतलब इसको जान के जिनको ये करना है यहाँ पे आपको कांटेक्ट करेंगे। अपने ये टाइम दिया ये सब इन्फॉर्मेशन आने में, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच।